हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। देखिए इससे पहले पार्ट 1 यूट्यूब चैनल में सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, वो वाली क्लास नहीं देखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, सारा लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप जिस भी क्लास को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। बेसिकली ये भारत के भूगोल पर बेस्ड रहने वाला ये पार्ट 2 है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। और किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर पहले से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स फॉर द डिले। यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो 21वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान को भारत के जनसंघीय इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है। वो कौन सा ईयर है जिसे भारतीय इतिहास का जनसंघीय इतिहास का एक महान विभाजन कहा जाता है? क्या यह 1901 है, 1921 को, या फिर 1941 को, या फिर 1951 को? तो वो सन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1921 को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन में क्लास वगैरह MCQ वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं तो जो सही आंसर है, जो क्वेश्चन है, उसी पे बात करते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित केवल निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। आपको बताना है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित केवल निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। आपको बताना है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड कहाँ स्थापित है। क्या यह गुवाहाटी में है, जामनगर में, मुंबई में है, या फिर चेन्नई में है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर नंबर बी, यानी कि जामनगर में स्थित स्थापित किया गया है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। ओके, अगला नंबर का यहाँ पे सवाल होगा। अगला नंबर का यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह इसके संबंध में आता रहता है, तो कोई भी इसको सही कर सकते हैं। क्या ये असम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू और कश्मीर में, या फिर मेघालय में है? तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जम्मू कश्मीर जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के पास महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास अपने स्रोत हैं, है ना। ये नदियां हैं, आपको बताना है एक्चुअल में यहाँ पे। तो देखिए आपको बताना है कि हिमालय के पास जो मानसरोवर झील है वहाँ पे किन नदियों का उद्गम स्थल है ना। आपको बताना है क्या ये इंडस, झेलम और सतलज है, या फिर ब्रह्मपुत्र सतलज और यमुना नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज नदी है, या फिर झेलम, सतलज और यमुना नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है जिनका हिमालय के पास जो मानसरोवर झील है वहाँ पे इनका उद्गम स्थल है या फिर स्रोत है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, भारत की प्रायद्वीपीय मृदा का प्रकार है। आपको बताना है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मृदा है, जो वहाँ पे मिट्टी है, उनका प्रकार कौन सा है? क्या मिट्टी में मिलाया गया है, या फिर बाइल मिट्टी का प्रकार है, या फिर रैक मिट्टी है, या फिर अल्लूवेरियम प्रकार का मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिट्टी में मिलाया। ओके, अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान के स्थान के लिए सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है। आपको बताना है कि पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान के स्थान के लिए सबसे प्रशंसनीय, है ना, प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है कि पहला, क्या गंगा घाटी के लिए आगे बढ़ने वाली बारिश में चलने वाली हवा के कारण अरावली की वजह से बाधा, या फिर गर्मी से नमी का वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा हो सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा की गई नमी को शुष्क ऊपरी हवा के प्रवाह से दूर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा हो सकती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सीमा के पास प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा गंगा और यमुना के समीप राजमहल पहाड़ियों के पास एक बिंदु तक चलती है। आपको उस बताना है उस बिंदु को, वो बिंदु कहाँ तक चलती है?
इलाहाबाद तक, दिल्ली तक, ग्वालियर तक या फिर जयपुर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो चलती है दिल्ली तक। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है। आपको बताना है कि भारत में जितने भी फसल एरिया जो है ना, जितने भी फसल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा चीज़ है जो बोया जाता है या फिर किसकी खेती करी जाती है। क्या बरेली और मक्का है, या फिर ज्वार और बाजरा है, या फिर चावल है, या फिर गेहूँ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल। चावल जो है, जो फसल जहाँ जितने भी फसली एरिया हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अपना कब्जा करती है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल का पैदावार किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, 15 है, 22 है, 12 है, या फिर 9 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत में जो आधिकारिक संवैधानिक रूप से प्राप्त आधिकारिक भाषा वो कितने हैं, टोटल 22 हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानों की रिपोर्ट है। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है और वो कहाँ पर है। क्या डावर क्षेत्र कर्नाटक है, या फिर अरावली रेंज है राजस्थान में है, जो कि विंध्याचल रेंज है मध्य प्रदेश में, या फिर शिवालिक, यहाँ पे ये जो शिवालिक होगा ना, शिवालिक रेंज पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डावर क्षेत्र कर्नाटक भारत की सबसे पुरानी चट्टानों की श्रेणी में आता है ये रिपोर्ट के अनुसार। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखेंगे। अगला नंबर का यहाँ पे सवाल 31 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है। यानी कि आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का समूह हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है। क्या व्यास, रावी और चेनाब का समूह है, या फिर रावी, चेनाब और झेलम, या फिर सतलज, व्यास और रावी, या फिर सतलज, रावी और झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि व्यास, रावी और चेनाब नदियों, ये जो तीनों नदियों का समूह है ये निकलता है भाई आपके हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखिए, 32 क्वेश्चन है। 32वां नंबर का सवाल यहाँ पे है। 32वां क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में से किस समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। क्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है, या फिर बिहार और उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, या फिर पश्चिम बंगाल और असम में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं ना, 32 और 33 दोनों सेम है। चलिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। 34th क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा नाभिकीय एनर्जी स्टेशन जो है पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। कलपक्कम का है, या फिर नरौरा का है, या फिर रावत भाटा का है, या फिर तारापुर का है। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कलपक्कम जो ऊर्जा सेंटर है ना, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, वो पूरी तरह से स्वदेशी है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे पूछ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का खाली स्थान योगदान देता है। आपको बताना है कि आपको पता है कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून होती है भारत में, आपको बताना है कि उसमें से जो कुल वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में। 86%, 50%, 22% या फिर 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 86% मानसून होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 36 है कि शिमला कन्वेंशन एक समझौता है जो सेट करता है। आपको बताना है कि शिमला कन्वेंशन जो एक समझौता है, जो एक ट्रीटी है, वो क्या सेट करता है। पर्यटन स्थल के रूप में हिमाचल प्रदेश की राजधानी
के रूप में शिमला, या फिर भारत और तिब्बत के बीच, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत और तिब्बत के बीच में शिमला कन्वेंशन हुआ था। ये एक समझौता है, ये एक ट्रीटी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, सेनोजोइक युग में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। ऑप्शन नंबर ए है रॉकेट्स की स्थापना, भारत एशिया और हिमालय में ओलब्स के गठन से टकराता है। ऑप्शन नंबर बी है कि एपला चाइनीज और केंद्रीय यूरोपीय पहाड़ों की रचना, या फिर ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिक से भारत की स्थापना, या फिर पैंजिया के ब्रेकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रॉकेट की स्थापना हुई है ना सेंजोइक युग में, और भारत एशिया और हिमालय और आल्प्स के गठन से टकराता है। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र और खालिस्तान है ना। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है और खालिस्तान में है। तो इसका है ना, क्या ये अल्नेश्वर गुजरात में है, या फिर बॉम्बे हाई महाराष्ट्र है, या फिर नौगाम गुजरात है, या फिर डिगबोई असम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है जो कि असम में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का 39वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय तट के अन्य भागों के विपरीत मछली पकड़ने का उद्योग सौराष्ट्र तट के साथ विकसित नहीं हुआ है। आपको बताना है वह कौन सा स्थान है कि मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त कुछ संकेत हैं, या फिर कृषि और पशुपालन का अत्यधिक निर्भरता है, या फिर समुद्र का पानी अपेक्षाकृत अधिक खारा होता है, या फिर तटीय क्षेत्र के व्यापक प्रदूषण के कारण औद्योगिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना 39 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कृषि और पशुपालन पर आत्मनिर्भरता, अत्यधिक निर्भरता। अगला नंबर का सवाल सुनिए और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हिमालय में पर्वत निर्माण शुरू हुआ। आपको बताना है कि हिमालय में पर्वत निर्माण कब शुरू हुआ, 45 मिलियन साल पहले के, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारत की महाद्वीपीय प्लेटें और यूरेशिया के एक दूसरे के परिवर्तित हो गए, या फिर कोई ऑप्शन नंबर सी बोथ ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 के, है ना। पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आई होप करा दिए, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट 3 जो कि इंडियन जियोग्राफी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है ना। तो देखते हैं वो भी क्वेश्चन शायद अच्छे होंगे, आप लोगों को पसंद आएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।